छोटे से गांव में मिट्टी का एक टूटा फूटा घर था। उसी घर में रहते थे एक गरीब भाई राजू और उसकी छोटी बहन गुड़िया। उनके माता पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। राजू दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और गुड़िया घर संभालती थी। गरीबी बहुत थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार उससे भी बड़ा था। रक्षाबंधन आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। भैया, इस बार भी मैं आपको सबसे सुंदर राखी बांधूंगी। और मैं अपनी प्यारी बहन को इस बार एक बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। गुड़िया जानती थी कि राजू के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजू पूरे दिन धूप में काम करता है। राजू, आज बस इतना ही काम है। मालिक, अगर थोड़ा और काम मिल जाए तो। आज नहीं बेटा। राजू उदास होकर लौट जाता है। गुड़िया पुराने कपड़ों से अपने हाथों से एक सुंदर राखी बना रही होती है। अरे गुड़िया, बाजार से राखी क्यों नहीं लाई? मेरे भैया के लिए मेरे हाथों की बनाई राखी ही सबसे कीमती है। राजू अपनी छोटी सी बचत गिनता है। इतने पैसों से तो बहन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं आएगा। वह चुपचाप आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, मेरी बहन कभी उदास ना हो। गांव में मेला लगा होता है। राजू सोचता है कि अगर मेले में मजदूरी मिल जाए तो कुछ पैसे और कमा लेगा। उधर गुड़िया अपनी बनाई राखी को प्यार से एक डिब्बे में रखती है। मेरे भैया ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रक्षाबंधन अब बस एक दिन दूर था। राजू अपनी बहन के लिए तोहफा लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो भाई बहन के प्यार की असली परीक्षा लेगी। रक्षाबंधन की सुबह हो चुकी थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर में बहनें अपने भाइयों की आरती की थाली सजा रही थी, लेकिन राजू के घर में सन्नाटा था। राजू सुबह सुबह बिना कुछ खाए काम की तलाश में निकल पड़ा। भैया, कोई काम हो तो बता दीजिए। आज मुझे कुछ पैसे बहुत जरूरी चाहिए। आज तो सब लोग त्योहार मना रहे हैं, काम तो नहीं है। राजू एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता है, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। गुड़िया एक छोटी सी थाली सजाती है। उसमें एक दीपक, थोड़ा सा चावल, रोली और अपने हाथों से बनाई हुई राखी रखती है। भगवान, मेरे भैया हमेशा खुश रहें। मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। अचानक राजू को सड़क किनारे एक बूढ़े बाबा भारी बोरी उठाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। बेटा, कोई मेरी मदद कर दे। आइए बाबा, मैं उठा देता हूँ। राजू बिना किसी लालच के बोरी उठाकर बाबा को उनके घर तक छोड़ आता है। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, तुम्हारी मेहनत की कमाई। नहीं बाबा, मैंने तो इंसानियत के नाते मदद की है। इंसानियत का इनाम जरूर लेना चाहिए। मुस्कुराकर पैसे ले लेता है। राजू उन पैसों से अपनी बहन के लिए एक छोटी सी लाल चुनरी, कांच की चूड़ियां और थोड़ी सी मिठाई खरीदता है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। गुड़िया दरवाजे पर बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राजू घर पहुंचता है, गुड़िया खुशी से दौड़कर उसके पास आती है। भैया, आप आ गए। हाँ बहना, अब जल्दी से राखी बांधो। गुड़िया तिलक लगाती है, आरती उतारती है और अपने हाथों से बनाई राखी राजू की कलाई पर बांध देती है। राजू अपनी जेब से छोटा सा पैकेट निकालता है। ये तुम्हारे लिए। गुड़िया पैकेट खोलती है। उसमें लाल चुनरी, चूड़ियां और मिठाई होती है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए? मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। तुम मेरी दुनिया हो,
तुम्हारी मुस्कान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं, लेकिन उसी समय बाहर से किसी की आवाज आती है। राजू, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए शहर से एक जरूरी खबर आई है। राजू और गुड़िया एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। आखिर वो खबर क्या थी? क्या उनकी किस्मत बदलने वाली थी? राजू और गुड़िया जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि गांव का डाकिया उनके दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। राजू, ये चिट्ठी शहर से आई है, तुम्हारा ही नाम लिखा है। मेरे नाम? लेकिन मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा? राजू कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राजू, कुछ महीने पहले तुमने शहर जाते समय एक घायल व्यक्ति की मदद की थी। वही व्यक्ति हमारी कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने का फैसला किया है। कल सुबह शहर पहुंच जाना। भैया, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब भगवान और तुम्हारी राखी का आशीर्वाद है बहना। गांव वाले भी ये खबर सुनकर राजू के घर पहुंच जाते हैं। राजू, हमें तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम पाया है। सब लोग तालियां बजाते हैं। गुड़िया अपने भाई के लिए पुराने कपड़ों को साफ करके स्त्री जैसी सावधानी से तह करती है। भैया, नए कपड़े तो नहीं है, लेकिन इन्हें साफ करके रख दिया है। मेरी बहन का प्यार ही मेरे लिए सबसे सुंदर कपड़ा है। राजू शहर जाने के लिए तैयार होता है। भैया, वादा करो, चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, इस राखी को कभी नहीं भूलोगे। मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूँ? ये राखी हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाएगी। बस चलने लगती है। गुड़िया की आंखों में आंसू होते हैं। अपना ध्यान रखना भैया। जल्दी लौटूंगा। और इस बार तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। बस धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है। राजू नई उम्मीदों के साथ शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। राजू कई घंटों का सफर तय करके शहर पहुंचा। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़ देखकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी बहन की राखी उसे हिम्मत दे रही थी। राजू कंपनी के बड़े ऑफिस में पहुंचता। किससे मिलना है? मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया है। गार्ड उसे अंदर जाने देता है। कुछ देर बाद कंपनी के मालिक आते हैं। राजू, क्या तुमने मुझे पहचाना? नहीं साहब। कुछ महीने पहले सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग देखकर चले गए थे, लेकिन तुमने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर तुम मिले तो तुम्हें जरूर मौका दूंगा। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मालिक राजू को गोदाम की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तुम्हारा काम है हर सामान का सही हिसाब रखना। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा साहब। कुछ दिनों बाद कंपनी का एक कर्मचारी महेश राजू के पास आता है। अगर हिसाब में थोड़ा बदलाव कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। नहीं, मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत होती है। महेश गुस्से से वहां से चला जाता है। महेश बदला लेने के लिए गोदाम से कुछ महंगा सामान छिपा देता है और चोरी का इल्जाम राजू पर लगा देता है। सर, गोदाम का सामान गायब है। इसकी जिम्मेदारी राजू की है। मालिक गंभीर हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाती है। सच सामने आ जाता है। महेश ही चोरी करते हुए दिखाई देता है। राजू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। तुम सचमुच ईमानदार हो। महेश शर्म से सिर झुका लेता है। मालिक राजू को प्रमोशन देते हैं और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। आज से तुम गोदाम के सुपरवाइजर हो। धन्यवाद साहब, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। राजू की मेहनत और ईमानदारी रंग ला रही थी, लेकिन उसी शाम गांव से एक फोन आया। गुड़िया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। राजू के हाथ से फोन लगभग छूट गया। गुड़िया, मैं अभी आता हूँ।
क्या राजू समय पर अपनी बहन के पास पहुंच पाएगा? गुड़िया की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही राजू बिना एक पल गवाए गांव के लिए निकल पड़ा। पूरी रात बस में सफर करते हुए वो बस भगवान से यही प्रार्थना करता रहा। हे भगवान, मेरी बहन को कुछ मत होने देना। सुबह होते ही राजू घर पहुंचता है। गुड़िया बिस्तर पर लेटी थी। पास में गांव के डॉक्टर बैठे थे। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है? घबराओ मत। कमजोरी और कई दिनों तक ठीक से खाना न खाने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब इलाज और अच्छे भोजन से ये जल्दी ठीक हो जाएगी। राजू राहत की सांस लेता है। राजू गुड़िया का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। बहना, तुमने अपनी तबीयत का ध्यान क्यों नहीं रखा? भैया, मैं चाहती थी कि आपकी कमाई सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए बचे। राजू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम हो। तुम्हारे बिना कोई खुशी पूरी नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद गुड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। राजू शहर लौटने से पहले गांव में एक छोटा सा पक्का घर बनवाने का काम शुरू करता है। वो गुड़िया की पढ़ाई भी दोबारा शुरू कराता है। बहना, तुम खूब पढ़ो। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। और मैं हमेशा आपका नाम रोशन करूंगी। 1 साल बीत जाता है। अब राजू की मेहनत से उनका नया घर बन चुका था। रक्षाबंधन के दिन गुड़िया फिर से थाली सजाती है। इस बार भी वो अपने हाथों से राखी बांधती है। भैया, पिछले साल हमने मुश्किलों में रक्षाबंधन मनाया था। आज भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। ये सब तुम्हारे विश्वास, प्यार और हमारी मेहनत का परिणाम है। राजू इस बार अपनी बहन को नई किताबें, नए कपड़े और एक सुंदर साइकिल उपहार में देता है। गुड़िया खुशी से अपने भाई को गले लगा लेती है। राखी की असली कीमत महंगे उपहारों में नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए किए गए त्याग में होती है। गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, लेकिन अगर दिल में प्यार और मेहनत हो तो एक दिन किस्मत भी बदल जाती है। दोनों भाई बहन मुस्कुराते हुए घर के आंगन में खड़े होते हैं। भाई बहन का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है।